नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो में। आप लोगों में से बहुत से लोगों ने पीजी का भी एंट्रेंस दिया होगा और नीट का भी एंट्रेंस दिया होगा, और ऐसे में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको एडमिशन के टाइम या काउंसलिंग के समय किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, इसको लेकर बहुत से छात्रों का सवाल आया था कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है। तो आज के इस वीडियो में हम उन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे और उन सभी डॉक्यूमेंट्स का डिटेल भी बताएंगे कि आपको काउंसलिंग और एडमिशन के समय इन सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी और ये सब कहाँ से आप बनवा सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, इस वीडियो को हम डिटेल में बताएंगे। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जल्दी ही नीट और AIIPGT दोनों के रिजल्ट आने वाले हैं, और ऐसे में रिजल्ट आने के बाद जो है काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और काउंसलिंग के कुछ दिन के बाद एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो इस पूरे प्रोसेस में चाहे काउंसलिंग हो या एडमिशन हो, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है जिससे कि वेरीफाई हो सके कि आपने जो भी एप्लीकेशन में जो अपने डिटेल्स आपने फिलअप किए हैं वो सही है या नहीं सही है। तो इन सब के वेरिफिकेशन के लिए इन सारी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम आपको डिटेल में बता देते हैं। तो इन सब में जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है वो है जो मेडिकल की रिपोर्ट लगभग हर जगह मांगी जाती है, यानी कि मेडिकली आप फिट है या नहीं है। तो मेडिकल की फ़िटनेस की रिपोर्ट ज़रूर बनवा के ले जाए, या बहुत जगह ऐसी सुविधा होती है कि मेडिकल कॉलेज में ऑन स्पॉट जो है आपके मेडिकल की सारी टेस्ट हो जाती है। जो दूसरा है वो है कोविड की रिपोर्ट। तो अगर आपने वैक्सीनेशन करा लिया है तो वैक्सीनेशन की रिपोर्ट लेकर जाएं, अदरवाइज आपको RT-PCR या एंटीजन की रिपोर्ट आपको सबमिट करनी पड़ेगी। इसके बाद होता है कि अगर आप एडमिशन के लिए जा रहे हैं तो उसमें आपको हर कॉलेज या इंस्टीट्यूट का एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है एडमिशन का, वो आपको डिटेल में आपको संस्था में मिल जाएगा, उसको फिल करके जमा करना होगा। उसके बाद है एफिडेविट। हर एक संस्था का एक एफिडेविट होता है, और एफिडेविट में मुख्य रूप से इन्हीं चीज़ों के बारे में पूछा जाता है कि आपने जो डॉक्यूमेंट दिए हैं या जो सर्टिफिकेट लगाए वो सब ओरिजिनल हैं। और साथ में अगर आपके सिलेक्शन और इसमें इंटर में 10+2 के बीच अगर कोई गैप है तो उसका भी एफिडेविट एक देना होता है कि आपने इतने साल क्या किया, तो इसका एक एफिडेविट आपको सबमिट करना पड़ेगा। इसके बाद आता है रैगिंग का शपथ पत्र। तो एंटी रैगिंग के 2 एफिडेविट लगते हैं, एक तो स्टूडेंट की तरफ से लगता है और दूसरा जो है गार्जियन की तरफ से होता है। तो ये आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। रैगिंग की वेबसाइट अलग से है भारत सरकार की, आप वहाँ पे जाकर दोनों एफिडेविट को डाउनलोड कर सकते हैं, या ये भी आपको कॉलेज में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जो उसको नोटराइज्ड करा के आपको सबमिट करना होता है, खुद की तरफ से भी और गार्जियन के तरफ से भी। इसके बाद आता है आवंटन पत्र, यानी कि काउंसलिंग में जो आपको सीट अलॉट की जाती है उसका लेटर, आपका ओरिजिनल एडमिट कार्ड, ऑनलाइन पेमेंट की स्लिप, यानी कि अगर काउंसलिंग में जो आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं वो स्लिप ओरिजिनल रूप में ही आपको जमा करनी पड़ेगी। नीट या AIIPGT की मार्कशीट जो आपको मिली है। इसके अलावा जो सर्टिफिकेट है आपको हाई स्कूल का सर्टिफिकेट और मार्कशीट और 10+2 के सर्टिफिकेट और मार्कशीट, ये दोनों आपको जमा करना पड़ेगा, और ये मूल रूप में ही जमा किए जाते हैं, बाद में आपको वापस कर दी जाती है। अगर बीच में आपके गैप है 10+2 और सिलेक्शन के बीच, तो आपने कहाँ पे उतने दौरान क्या स्टडी की है, कौन सी डिग्री ली है, तो उसकी भी फ़ोटोकॉपी आपको देनी पड़ती है और एफिडेविट देना पड़ता है। अंतिम संस्था द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने जहाँ पे लास्ट जो आपका कॉलेज रहा है वहाँ से आपको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा के देना पड़ेगा। TC जो लास्ट आपका इंस्टीट्यूशन है वहाँ से TC, स्थानांतरण प्रमाण पत्र और माइग्रेशन प्रमाण पत्र, ये दोनों आपको देना पड़ेगा। तो स्थानांतरण तो आपको कॉलेज से ही मिल जाएगा, लेकिन माइग्रेशन के लिए यूनिवर्सिटी से आपको, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो यूनिवर्सिटी से आपको लाकर सबमिट करना पड़ेगा। इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र। तो जाति प्रमाण पत्र के बारे में देखिए बहुत से सवाल आते हैं। तो अगर आप स्टेट काउंसलिंग से लेते हैं एडमिशन तब तो स्टेट वाला ही मान्य होगा, लेकिन अगर आप ऑल इंडिया कोटे से एडमिशन लेते हैं तो ऑल इंडिया कोटे के लिए जिलाधिकारी से जो प्रमाणित होता है, मतलब जिलाधिकारी के स्तर के जो सर्टिफिकेट बनते हैं जाति प्रमाण पत्र, वो आपको सबमिट करने पड़ेंगे। और अगर स्टेट में है तो स्टेट का फॉर्मेट थोड़ा सा अलग होता है, वो आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो इसमें आपको 2 सर्टिफिकेट बनवाने पड़ेंगे कि अगर ऑल इंडिया कोटा से लेना है तो उसके लिए अलग सर्टिफिकेट होता है, और स्टेट कोटा से लेना है तो उसके लिए अलग सर्टिफिकेट बनता है। अगर OBC के हैं तो OBC का सर्टिफिकेट देना है, और SC/ST के हैं तो आपको SC/ST का सर्टिफिकेट देना होगा। जाति प्रमाण पत्र विशेष रूप से जो OBC का है वो
जो है बिल्कुल नया होना चाहिए, यानी कि 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अगर आपका जो सर्टिफिकेट है 2-3 साल पुराना है तो इसको आप जल्द से जल्द बनवा लें, क्योंकि एडमिशन के टाइम से 6 महीने के अंदर का होना चाहिए। निवास प्रमाण पत्र आपको देना है। अगर आप स्टेट कोटे से ले रहे हैं तो डोमिसाइल की आवश्यकता पड़ेगी। ऑल इंडिया कोटे में डोमिसाइल की आवश्यकता नहीं होती है। EWS का, अगर आप EWS का रिजर्वेशन लेते हैं तो EWS का प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा, और यह जो है EWS का प्रमाण पत्र जिलाधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप फिजिकली डिसेबल्ड का लेते हैं तो उसमें विकलांग प्रमाण पत्र आपको जमा करना होगा। 5 फ़ोटो इसमें आपको लगते हैं, 5 फ़ोटो जमा करना होगा। आधार कार्ड की प्रतिलिपि साइंड, सेल्फ साइंड जमा करनी पड़ेगी। साथ में आपके 5 लिफाफा भी जमा करना पड़ता है। 5 × 11 इंच साइज का, 5 × 11 इंच का 5 लिफाफा आपको सबमिट करना पड़ेगा। और इसके अलावा जो फ़ीस लगती है तो फ़ीस अलग अलग स्टेट की अलग अलग होती है। जो यूपी में पिछले साल जो सीट थी सामान्य वर्ग की 19,000 थी, अन्य पिछड़ा वर्ग की 14,000 थी, और SC ST के लिए भी 14,000 था। तो ये फीस पिछले साल की थी यूपी स्टेट की। अगर आप किसी अलग स्टेट में एडमिशन ले रहे हैं तो वहाँ की फ़ीस हो सकता है अलग अलग हो, तो ये आप वहाँ से पता कर सकते हैं कि उस स्टेट में कितनी फ़ीस है। ये जो हमने बताया ये उत्तर प्रदेश की है। और इसके अलावा जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सबकी फ़ोटोकॉपी, सेल्फ अटेस्ट और साथ में गार्जियन के भी एफिडेविट इसमें जमा करने होते हैं। तो ये टोटल जो है 30-35 डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको जमा करने पड़ेंगे एडमिशन के टाइम, और इसमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत आपको काउंसलिंग के टाइम भी पड़ेगी। तो ये थे डिटेल कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता आपको पड़ेगी, और इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आप जल्द से जल्द तैयार कर लें, क्योंकि रिजल्ट आते ही कुछ समय के बाद काउंसलिंग की डेट भी आ जाएगी और उसके बाद जो है एडमिशन की भी डेट आ जाएगी। तो ध्यान से देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।